नमस्कार दोस्तों। हम सब जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं। कोई गिटार बजाना चाहता है, कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, कोई अपने मन को शांत करना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम बार बार कोशिश करने के बावजूद हम थक क्यों जाते हैं, या फिर हमारा मन क्यों भटकता है? द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब हमें एक बेहद सिंपल लेकिन गहरा जवाब देती है। अभ्यास का मतलब सिर्फ दोहराना नहीं, बल्कि हर पल में पूरी तरह मौजूद रहकर ध्यान और धैर्य के साथ प्रैक्टिस करना है। इस किताब के लेखक थॉमस एम स्टर्नर खुद एक पियानो टेक्नीशियन थे। उन्होंने अपने काम और जीवन के अनुभव से सीखा कि माइंडफुल प्रैक्टिस से न सिर्फ स्किल्स इंप्रूव होती है, बल्कि इंसान का मन भी शांत और सेंटर्ड हो जाता है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ को, चाहे वो काम हो, मेडिटेशन हो या कोई भी लर्निंग प्रोसेस, एक गहरी अवेयरनेस और डिसिप्लिन के साथ जी सकते हैं। अब हम इस खूबसूरत किताब के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 1, सीखने की शुरुआत। द लर्निंग बिगिंस। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो एक ही दिन में परफेक्ट चलना सीख जाता है? नहीं, वो गिरता है, उठता है, फिर से कोशिश करता है और इसी प्रोसेस में धीरे धीरे चलना सीख जाता है। ठीक वैसे ही जब हम कुछ नया सीखते हैं तो सबसे पहले हमें एक माइंडसेट अपनाना पड़ता है। धैर्य, एकाग्रता और निरंतर अभ्यास का माइंडसेट। लेखक बताते हैं कि आजकल की दुनिया में हम सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हमें इंतजार करना पसंद नहीं। लेकिन सच ये है कि बिना अभ्यास के मास्टरी नहीं आती। स्टर्नर बताते हैं कि हमें यह समझना होगा कि अभ्यास एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जब हम कोई काम सिर्फ पूरा करने के लिए करते हैं तो हम उसके हर छोटे छोटे हिस्से का आनंद लेना भूल जाते हैं। हम फ्यूचर में खो जाते हैं और वर्तमान पल हमारे हाथ से निकल जाता है। इस अध्याय में लेखक ने एक शब्द का जिक्र किया है, प्रेजेंट मोमेंट फंक्शनिंग, जिसका मतलब है जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरे होश और अवेयरनेस के साथ करना। ना बीते हुए पल के बारे में सोचना, ना आने वाले रिजल्ट की चिंता करना, बस अभी इसी पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जब हम प्रैक्टिस को ऐसे देखें तो वो बोरिंग या मैकेनिकल नहीं लगती, बल्कि वो एक पीसफुल अनुभव बन जाती है। लेखक कहते हैं कि हमारा माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तो यही माइंड हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, एंग्शियस बनाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को ट्रेन करें। हर बार जब वो भटके, हम उसे जेंटली वापस लाएं अपने काम पर, बिना गुस्से के, बिना खुद को ब्लेम किए। स्टर्नर बताते हैं कि हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए, मैं प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूं? क्या मैं रिजल्ट के लिए कर रहा हूं या खुद को बेहतर बनाने के लिए? जब हम ये समझ लेते हैं कि प्रैक्टिस का उद्देश्य परफेक्शन नहीं, बल्कि ग्रोथ और अवेयरनेस है, तब हम हर गलती को एक सीख के तौर पर देखने लगते हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जब वो आर्चरी सीख रहे थे तो शुरुआत में वो हर बार निशाने पर फोकस करते थे और उनका एरो अक्सर चूक जाता था। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ बो पकड़ने के तरीके, ब्रीदिंग और रिलीज पर ध्यान देना शुरू किया तो एरो अपने आप सही जगह लगने लगा। इससे हमें यह सीख मिलती है, अगर हम प्रोसेस पर ध्यान दें तो रिजल्ट अपने आप सुधरने लगते हैं। हर रोज की प्रैक्टिस में एक रिदम होती है, एक फ्लो होता है, बस हमें उस फ्लो को महसूस करना है। स्टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिस को एक सेक्रेड एक्ट बनाइए। हर बार जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करें तो उसे एक मेडिटेशन की तरह कीजिए। और सबसे जरूरी बात, खुद को जज मत कीजिए। बहुत बार हम सोचते हैं, मैं अब तक इतना अच्छा क्यों नहीं बना, मैं धीरे क्यों सीख रहा हूं? लेकिन ये जजमेंट ही हमारी स्पीड को स्लो कर देती है। याद रखिए, हर प्रैक्टिस सेशन में इंप्रूवमेंट जरूरी नहीं, प्रेजेंस जरूरी है। प्रैक्टिस के दौरान जब आप एक एक मोमेंट को पूरी अवेयरनेस के साथ जिएंगे तो न सिर्फ आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, बल्कि आपका माइंड भी शांत और मजबूत बनेगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, प्रैक्टिस को एक जिम्मेदारी नहीं,
बल्कि एक अवसर की तरह देखिए। हर पल में पूरी तरह से जीना, यही असली डिसिप्लिन है। अब अगला अध्याय है प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट, प्रक्रिया परिणाम नहीं। इसमें हम जानेंगे कि कैसे रिजल्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देने से जिंदगी आसान और खूबसूरत बन जाती है। हमारी जिंदगी में अक्सर हम किसी काम के नतीजे या परिणाम पर इतना ध्यान दे देते हैं कि उस काम को करने की प्रक्रिया का सुख हमें फील नहीं होता। सोचिए, जब आप कोई कविता लिखते हैं, क्या आप पहले पंक्ति पर ध्यान देते हैं या सीधे पूरी कविता का रिजल्ट सोचते हैं? बहुत से लोग कहते हैं, मुझे जल्दी से सफलता चाहिए, मुझे फास्ट ट्रैक पर जाना है। लेकिन क्या सच में कोई शॉर्टकट है? क्या आप अपनी मेहनत के हर एक पल का आनंद लेते हुए भी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं। जब हम परिणाम पर फोकस करते हैं तो हमारा मन एंग्शियस और डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, लेकिन जब हम प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हर कदम एक अनुभव बन जाता है और सफलता के बीज खुद ब खुद उगाते हैं। हम बचपन से ही रिजल्ट ओरिएंटेड माहौल में पले बढ़े हैं। स्कूल में मार्क्स, खेलों में ट्रॉफी और काम में प्रमोशन। इस कंडीशनिंग ने हमें सिखाया कि अगर अभी विजिबल प्रोग्रेस नहीं दिखी तो आप फेल हो रहे हो। पर वास्तव में प्रगति अक्सर इतने छोटे छोटे स्टेप्स में होती है कि हमें ध्यान ही नहीं रहता। हम हर रोज मिरर में अपनी इमेज देखते हैं और अगर एक दिन में ही कोई बदलाव नहीं दिखता तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। स्टर्नर कहते हैं, जब आप प्रक्रिया में खो जाते हैं, परिणाम अपने आप सुधरने लगता है। ये कोई फैंसी थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल शिफ्ट है। रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर ध्यान देना। एक बार स्टर्नर पियानो ट्यूनिंग कर रहे थे। शुरुआत में उनका दिमाग इस बात पर लगा था कि कितनी जल्दी मैं ये काम फिनिश कर लूं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने हर एक स्ट्रिंग की वाइब्रेशन पर ध्यान दिया, हर ट्यूनिंग रेंच के मूवमेंट को नोटिस किया, तो काम न केवल जल्दी हुआ बल्कि उनका मन भी शांत रहा। फिर उन्होंने आर्चरी यानी तीरंदाजी ट्राई की। शुरुआत में वो केवल टारगेट की तरफ देखते थे, पर एरोज अक्सर निशाने से चूक जाते थे। जब उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, ब्रीदिंग पैटर्न, बो को पकड़ने का तरीका और रिलीज का एग्जैक्ट मोमेंट, तो एरो लगातार बुल्स आई पर जा पहुंची। इन दोनों अनुभवों ने उन्हें बताया, अगर आप प्रक्रिया के हर स्टेप पर माइंडफुल रहो तो परिणाम अपने आप बेहतर होगा। यह सिद्धांत सिर्फ कला या खेल में नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी उतना ही काम आता है। जैसे कुकिंग, खाना बनाना। जब आप रेसिपी की लिस्ट देखकर भागदौड़ कर इंग्रेडिएंट्स मिला रहे होते हैं तो कुकिंग स्ट्रेस बन जाती है। लेकिन अगर आप हर चॉपिंग, स्टरिंग और टेस्टिंग में खो जाए तो वो मील बनाना एक क्रिएटिव प्रैक्टिस बन जाता है। कई लोग जिम में वेट उठाते समय सोचते हैं, बस 10 रेप्स खत्म कर लें, फिर घर जाकर आराम करेंगे। लेकिन जब आप हर रेप की फॉर्म, ब्रीदिंग और मसल एंगेजमेंट पर ध्यान दें तो वर्कआउट अधिक इफेक्टिव और इंजरी फ्री हो जाता है। अगर ऑफिस की बात करें तो जब आप ईमेल फोल्डर साफ करने बैठते हैं तो अक्सर ये वर्क बोरिंग लगता है। लेकिन अगर आप इसे एक मिनी मेडिटेशन बनाकर हर ईमेल पढ़ना, उसका उद्देश्य समझना और उसे हल्के से आर्काइव करना, तभी आपका माइंड भी रिफ्रेश होता है। इनमें से हर एक एग्जाम्पल में कॉमन फैक्टर है, प्रक्रिया को गहराई से जीना। कभी कभी जब हम बहुत तेजी से काम करते हैं, हम कोई भी डिटेल मिस कर देते हैं। एक गहरी सांस लें और देखें कि आपकी गति क्या है। अगर बहुत तेज है तो इंटेंशनल तरीके से थोड़ा स्लो करें। दोस्तों, मल्टीटास्किंग मैजिक नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शंस का इन्विटेशन है। एक समय में एक ही काम चुनें और उसे पूरा ध्यान देकर करें। हर 5-10 मिनट में अपनी एक्टिविटी से थोड़ी देर के लिए हटें, आंखें बंद करें, ब्रीदिंग पर ध्यान दें, फिर वापस अपनी प्रक्रिया में लौटें। जब भी आप कोई छोटा प्रोग्रेस महसूस करें, जैसे कुकिंग में परफेक्ट सीजनिंग या पियानो की एक ट्रिकी कॉर्ड सही बज गया, तो खुद को इंटरनली अपलॉड करें।
इन 4 स्टेप्स से धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। रिजल्ट पर तनाव कम होगा और आपको हर दिन की प्रक्रिया में आनंद मिलेगा। इस अध्याय का सार यह है कि परिणाम पर फोकस हमें एंग्शियस और डिस्ट्रैक्टेड बनाता है। प्रक्रिया में जीना मन को काम और सेंटर्ड रखता है। छोटे छोटे माइंडफुल स्टेप्स से बड़े परिवर्तन होते हैं। स्लो डाउन, सिंगल टास्क, माइक्रो पॉजेस और मोमेंट्स सेलिब्रेट करना सीखें। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपका इनर मोटिवेशन स्ट्रेंथन हुआ है और बिना एक्सटर्नल वैलिडेशन के भी आपको खुशी मिलती है। कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी प्रक्रिया में बने रहें, इसमें हमें मिलेंगी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, जिन्हें अपनाकर आप अपने दिन भर के कामों में मन की शांति कायम रख पाएंगे। चैप्टर 3, प्रक्रिया में बने रहना, स्टेइंग इन द प्रोसेस। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती होती है डिस्ट्रैक्शन। वो छोटी छोटी चीजें जो बार बार हमारे ध्यान को भटका देती है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन बज जाती है, कभी दफ्तर के ईमेल्स की चिंता मन में घर कर लेती है, कभी हमारे अपने पुरानी यादें या आने वाले कल की बातें हमें प्रोसेस से दूर ले जाती है। थॉमस कहते हैं कि अगर हम इन डिस्ट्रैक्शंस को सबसे पहले पहचानना सीख लें तो आधा काम अपने आप हो जाता है। जब भी आपका मन भटके, बस चुपके से अपनी खामोशी के भीतर सुनिए, ये डिस्ट्रैक्शन है। इसे बिना किसी जजमेंट के नाम देना ही पहला कदम है। जैसे ही आप महसूस करें कि आपकी एनर्जी या फोकस कहीं और जा रही है, धीरे धीरे खुद को वापस लाएं उस काम की ओर जिसे आप अभी कर रहे थे। देखिए, प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हमें छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स बनाने होंगे जो हमारे ध्यान को बार बार प्रोसेस में खींच कर लाते हैं। मैं खुद एक ब्रीदिंग एंकर इस्तेमाल करता हूं। हर 10 मिनट में एक गहरी सांस लेकर सॉफ्टली कहता हूं, मैं यहां हूं, मैं प्रक्रिया में हूं। इसी तरह आप फिजिकल एंकर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए पियानो प्रैक्टिस करते समय प्रैक्टिस की शुरुआत में उंगलियों को कीज पर रखकर महसूस करना कि मैं अभी ये कर रहा हूं। या फिर विजुअल एंकर रखिए। किसी नोटबुक के कोने में एक छोटा सा नोट लिख दीजिए, प्रोसेस फर्स्ट, जो आपको बार बार यही याद दिलाएं कि सबसे पहले प्रक्रिया को प्राथमिकता दें। प्रक्रिया के बीच में छोटी छोटी माइक्रो पॉजेज लेना भी उतना ही जरूरी है जितना चलती ट्रेन में पीछे की ओर झुककर गहरी सांस लेना। हर 20 से 30 मिनट में खुद को रोकिए, आंखें बंद करके अपने शरीर की हलचल महसूस कीजिए और ध्यान देकर 1-2 सांसें लीजिए। स्टर्नर कहते हैं, पॉज इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यही माइक्रोपॉज हमें तनाव से बचाता है और फिर से फ्रेश होकर हम अगले हिस्से में दृढ़ता से उतर पाते हैं। जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो अपनी ही आवाज में कुछ कठोर सेल्फ जजमेंट सुनाई देती है, तुम फिर से फोकस नहीं रख पाए। लेकिन यही आवाज और बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। इसीलिए स्टर्नर ने जेंटल सेल्फ टॉक का सुझाव दिया है। जब भी आप महसूस करें कि आपका मन कहीं और जा रहा है तो सॉफ्टली कहें, ठीक है, अब वापस प्रक्रिया में आते हैं। इस सपोर्टिव टोन से आप खुद के प्रति कंपैशनेट रहेंगे और प्रैक्टिस सस्टेनेबल बनेगी। और याद रखिए, बिगिनर्स माइंड यानी नवअभ्यासात्मक दृष्टिकोण जो हमारी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखता है। एक बिगिनर जब पहली बार कुछ सीखता है तो छोटी छोटी गलतियों में भी आश्चर्य और आनंद महसूस करता है। आप भी हर बार शुरुआत को पहली बार के रूप में अनुभव कीजिए, चाहे आप मेडिटेशन में मिनट बाय मिनट पालना कर रहे हो या म्यूजिक की एक सरल मेलोडी की प्रैक्टिस कर रहे हो। इस नजरिए से हर सेशन नए उत्साह के साथ शुरू होगा और डिस्ट्रैक्शंस भी कम महसूस होंगे। स्टर्नर खुद एक पर्सनल स्टोरी बताते हैं। एक बार वे पियानो ट्यूनिंग पर काम कर रहे थे, तभी दूर से बच्चे की रोने की आवाज आई। उनका मन उस तरफ खिंच गया, लेकिन उन्होंने जो सीखा हुआ था उसी का सहारा लिया। ये डिस्ट्रैक्शन है। उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर अपने ट्यूनिंग रेंच की वाइब्रेशन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। नतीजा ये हुआ कि न केवल उनका वर्क जल्दी खत्म हुआ, बल्कि पियानो की क्लैरिटी भी पहले से बेहतर हो गई। हम इन स्ट्रैटेजीज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आसानी से लागू कर सकते हैं। जब आप दफ्तर में प्रोजेक्ट फाइल पर काम कर रहे हो,
तो पूरी तरह से उस फाइल खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने और कंटेंट समझने की प्रक्रिया में खो जाइए, ना कि लूमिंग डेडलाइन की चिंता में। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो किताब के हर शब्द पर अपनी आंखें घुमाइए, हर सेंटेंस को महसूस कीजिए बिना ध्यान भटकने के। खाना बना रहे हो तो चॉपिंग, स्टरिंग और टेस्टिंग, इन सब स्टेप्स को मिनी प्रैक्टिस समझकर जादुई रूप से प्रेजेंट रहिए। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, डिस्ट्रैक्शन चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अगर हम उसे पहचान कर लेबल दे दें, खुद को एंकर पॉइंट्स और माइक्रो पॉजेस के जरिए प्रोसेस में वापस ले आए और जेंटल सेल्फ टॉक के साथ खुद को सपोर्ट करें, तो हम हर काम को माइंडफुल तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम ये सब हैबिट बना लेते हैं तो हमारा मन प्रोसेस में स्थिर रहता है और परिणाम अपने आप सुधरने लगते हैं। अब अगला अध्याय है क्रिएटिंग द हैबिट्स वी डिजायर, जहां हम समझेंगे कि कैसे प्रोसेस ड्रिवन प्रैक्टिस से हम नई आदतें बना सकते हैं और पुरानी आदतों को छोड़ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 4, वो आदतें बनाना जिन्हें हम चाहते हैं। क्रिएटिंग द हैबिट्स वी डिजायर। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी आदतें, जिन्हें हम डेली हैबिट कहते हैं, हमारी सफलता और शांति दोनों तय करती हैं। पर वो आदतें कैसे बनती हैं जिन्हें हम सच में चाहते हैं? थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि हर हैबिट 3 हिस्सों का लूप है, एक छोटा सा क्यू, एक रूटीन और फिर एक रिवॉर्ड। सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना चाहते हैं, यही क्यू है। अलार्म बजते ही ग्लास उठाना, फिर आप पानी पीते हैं, यही रूटीन है। और जब गिलास खाली होता है तो आपको एक फ्रेशनेस का रिवॉर्ड मिलता है। इसी तरीके से आपकी माइंड इस लूप को स्टोर कर लेती है और धीरे धीरे ये एक स्थायी आदत बन जाती है। पर सिर्फ क्यू और रिवॉर्ड से काम नहीं चलता। स्टर्नर बताते हैं कि अगर आप प्रोसेस से प्यार करना सीख लें तो हैबिट अपने आप बन जाती है। मतलब, जब आप हर रोज उस छोटे रूटीन में खोकर उसे महसूस करेंगे, जैसे पानी की ठंडी ठंडी धार, आपके होठों पर पानी की तासीर, तो आपका माइंड इस सिंपल प्रैक्टिस से जुड़ जाता है। अब सवाल यही है कि हम नई आदत कैसे डिजाइन करें? स्टर्नर की रेसिपी सरल है। सबसे पहले क्यू चुनिए, कोई आसान सा ट्रिगर, जैसे अलार्म बजते ही 2 डीप ब्रेथ्स लेना या लैपटॉप खोलते ही अपनी स्क्रीन ब्राइटनेस एडजस्ट करना। फिर एक छोटा रूटीन पैटर्न सेट कीजिए ताकि दरार ना पड़े। मान लीजिए अलार्म बजते ही आप जस्ट 5 स्क्वाट्स करेंगे या एक पंक्ति जर्नल में लिखेंगे। तीसरा कदम है रिवॉर्ड देना, एक छोटी मुस्कान या सॉफ्टली कह देना, वेल डन, मैंने ये किया। जब आप इस क्यूरूटीन रिवॉर्ड लूप को डेली फॉलो करेंगे तो माइंड आपकी प्रोग्रेस को के साथ में ट्रैक करने लगता है। आप चाहे तो एक नोटबुक में हर दिन टिक कर सकते हैं। ये विजुअल प्रोग्रेस आपको मोटिवेट रखेगा। लेकिन सबसे बड़ी ट्रिक होती है रेजिस्टेंस को ओवरकम करना। जब मन कहता है आज नहीं, स्टर्नर कहते हैं शो अप एनीवे। मतलब भले ही मन बोले ना, फिर भी क्यू के बाद रूटीन शुरू करो। स्टर्नर की एक मजेदार टिप है, मेक इट टू इजी टू फेल। आदत को इतना सिंपल रखो कि उसे करने से कोई बहाना न मिले। अगर आप सुबह स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं तो बिस्तर के बगल में योगा मैट बिछा दें ताकि उठते ही आप अपने रूटीन में आ जाओ। इस स्मॉल डिजाइन ट्वीक से मन बहाने नहीं ढूंढ पाएगा। स्टर्नर खुद अपनी कॉफी फर्स्ट हैबिट का एग्जाम्पल देते हैं। शुरू में उनका हर दिन कॉफी पीकर ही शुरू होता था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अलार्म पर पहले उन्हें 2 गहरी सांसें लेनी है, फिर ही कॉफी मिलेगी। पहले तो मन हर सुबह कहता रहा बस कॉफी चाहिए, पर धीरे धीरे कॉफी का रिवॉर्ड लेने से पहले ब्रेथ फर्स्ट रूटीन ने काम कर लिया। उन्होंने महसूस किया कि सुबह की क्लैरिटी और फोकस में जबरदस्त फर्क आ गया। इसी तरह आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में नए हैबिट लगा सकते हैं। आप रीडिंग हैबिट चाहते हैं, रात को सोने से पहले लैंप ऑन करना आपका क्यू बन जाए और बस एक पेज पढ़ने का रूटीन रखें। रिवॉर्ड के तौर पर आप मन ही मन कहें मैंने आज पढ़ा, अच्छा लगा। या आफ्टरनून में भूख लगने पर हेल्दी स्नैक वाली हैबिट बना लें। क्यू होगा स्टमक रंबल, रूटीन होगा 2 आलमंड्स खाना, रिवॉर्ड मिलेगा गिल्ट फ्री एनर्जी।
जब आप इन स्मॉल हैबिट लूप्स को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करेंगे तो जल्द ही आप पाएंगे कि आपका दिन स्ट्रक्चर्ड हो रहा है, आपका फोकस बेहतर हो रहा है और आपका माइंड लगातार सुधार की तरफ ले जा रहा है। इस अध्याय का सार यही है, नई आदतें बनाने के लिए आपको एक क्लियर क्यू, एक सिंपल रूटीन और एक मिलनसार रिवॉर्ड की जरूरत है। जब आप प्रोसेस से जुड़ेंगे, रेजिस्टेंस के बावजूद शो अप करेंगे और हैबिट को टू इजी टू फेल बनाएंगे, तब आप मनचाही आदतें अपने आप बना लेंगे। अब अगला अध्याय है परसेप्शन चेंजेस क्रिएट पेशेंस, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपनी नजरिया बदलकर धैर्य विकसित करें। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5, समझ की शक्ति, धैर्य का निर्माण, परसेप्शन चेंजेस क्रिएट पेशेंस। हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी की यात्राएं लंबी और थकाऊ है, क्योंकि हम हर पल जल्दी से परिणाम चाहते हैं। पर क्या हुआ अगर हम अपनी समझ यानी परसेप्शन को थोड़ा बदल लें? थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि परसेप्शन ही वो लेंस है जिससे हम हर अनुभव को देखते हैं। एक ही घटना दो नजरियों में बदल सकती है। एक व्यक्ति बारिश को परेशानी समझकर नाराज हो जाता है, तो दूसरा बारिश में छिपे ब्लेसिंग को महसूस करके खुश हो उठता है। जब हम अपनी प्रैक्टिस को एक चैलेंज के रूप में देखते हैं तो तनाव बढ़ता है। अगर हम उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो हर छोटी सी कोशिश में ग्रोथ का अनुभव होता है। स्टर्नर बताते हैं कि परसेप्शन बदलना एक स्किल है जिसे हम डेलिबरेट रूप से सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि मन किस तरह की नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में फंसा हुआ है, जैसे ये कठिन है, मैं जल्दी सफल नहीं हो रहा, या मैं पीछे रह गया। इसके बाद हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है रीफ्रेमिंग की। हम हर थॉट को जेंटली पकड़कर उसे एक नए रूप में ढालते हैं। जब नेगेटिव थॉट आए तो सॉफ्टली कहिए, ये केवल एक थॉट है। फिर खुद से पूछिए, मैं इस चैलेंज से क्या सीख सकता हूं, या इसमें मुझे कौन सी नई स्ट्रेंथ मिल सकती है। इस तरीके से हम नेगेटिव क्यू को एक पॉजिटिव लर्निंग मोमेंट में बदल देते हैं। स्टर्नर एक आसान एक्सरसाइज सुझाते हैं। जब भी कोई मुश्किल आए तो आंखें बंद करके एक लंबी सांस लें और विजुलाइज कीजिए कि आप एक शांत नदी के किनारे खड़े हैं। नदी बह रही है और आपके सारे तनाव पानी के साथ बहते जा रहे हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं अपनी आंखें, आप खुद को मेंटली रिफ्रेश महसूस करेंगे, एक नए फोकस के साथ। पेशेंस भी परसेप्शन का ही परिणाम है। जब हम प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ग्रोथ टाइम लेगी, तो हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन कम बनाता है और फोकस हार्मोन बढ़ाता है। स्टर्नर कहते हैं कि जब आप हर प्रैक्टिस सेशन को सिर्फ गोल तक पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि एक माइंडफुल जर्नी समझते हैं, तो आपकी इंटरनल क्लॉक को पता चलता है कि उसे रश नहीं करना। इत्मीनान से एक एक कदम बढ़ाइए और हर कदम पर खुद को सॉफ्टली अपलॉड कीजिए, मैं ये कर पा रहा हूं। स्टर्नर खुद अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। जब वे एक मेडिटेशन रिट्रीट में गए तो पहले दिन उनका मन बार बार छोड़े गए डेडलाइंस और ऑफिस टास्क्स के बारे में सोचता रहा। लेकिन एक इंस्ट्रक्टर ने कहा, यह समय सिर्फ तुम्हारा है, ट्रीट इट एज अ गिफ्ट। उन्होंने परसेप्शन शिफ्ट किया कि रिट्रीट कोई ब्रेक नहीं, बल्कि मेरा पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड है। जैसे ही उन्होंने अपने फोन को साइलेंट रख दिया और हर सुबह सुनरी से देखना प्रैक्टिस बनाया, उनका स्ट्रेस खुद ब खुद कम होने लगा और इनर काम बढ़ने लगी। ये टेक्निक रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतनी ही काम आती है। जब आप ट्रैफिक जैम में फंसे हो तो उसे इरिटेट करने की बजाय खुद से कहिए, ये मेरा मिनी माइंडफुलनेस सेशन है। आप अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुन सकते हैं या सिर्फ कार की सीट पर बैठकर अपनी ब्रीदिंग को फील कर सकते हैं। जब आप लंबी क्यू में खड़े हो तो उसे 1 मिनट ब्रेक मानकर आइज क्लोज करके 2 गहरी सांसें लीजिए। हर उस पल को एक कॉन्शियस प्रैक्टिस बना दीजिए। कभी कभी हमारी परसेप्शन शिफ्ट उतनी आसान नहीं होती क्योंकि पुरानी जड़ें जमा चुकी है। स्टर्नर मानते हैं कि शुरुआत में रेजिस्टेंस आएगा, मन कहेगा ये बोरिंग है, मैं यहां क्यों हूं। पर यही वो टेस्ट होता है जिसमें हमें जेंटल सेल्फ टॉक की मदद से खुद को रिमाइंड करना है कि मैं ये कर सकता हूं, ये मेरा ग्रोथ मोमेंट है। जैसे जैसे हम लगातार ये प्रैक्टिस दोहराएंगे,
हमारा माइंड स्वाभाविक रूप से नए परसेप्शन को अपना लेगा। जब वो चुनौती मुझे जल्दी परिणाम चाहिए तो उस पर सॉफ्टली लेबल लगा दें, ये इम्पेशंस है। फिर अपने आप से कहें, मैं पेशेंस प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस एक सिंपल लेबल ने हमारे मन को नकारात्मक घुमन से बाहर निकालकर नए फोकस पर ले आता है। स्टर्नर कहते हैं कि परसेप्शन बदलने में विजुअलाइजेशन बहुत मददगार है। रोज सुबह उठकर 5 मिनट्स निकालिए। अपनी आंखें बंद करके देखें कि आप अपने गोल तक शांत गति से कैसे पहुंच रहे हैं। हर स्टेप को डिटेल में महसूस कीजिए। आपके पैर जमीन को छू रहे हैं, हवा आपके बालों को छू रही है और आपके भीतर एक इनर लाइट जग रही है। यह मेंटल रिहर्सल आपके सबकॉन्शियस को ट्रेनिंग देने जैसा काम करता है और धीरे धीरे आप असल लाइफ में भी उसी काम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि परसेप्शन हमारी रियलिटी को शेप करता है और पेशेंस हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है जब हम इस नई नजरिए को प्रैक्टिस में लाएं। जब हम हर मुश्किल को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं, खुद को प्यार भरी सेल्फ टॉक से सपोर्ट करते हैं और माइंडफुल विजुअलाइजेशन से अपने मन को ट्रेन करते हैं, तो हमारी जर्नी न सिर्फ शांत होती है बल्कि आनंदमय भी बन जाती है। अब अगला और आखिरी अध्याय है अभ्यास का अभ्यास, जहां हम सीखेंगे कि प्रैक्टिस को कैसे एक लाइफ लॉन्ग क्राफ्ट बनाएं, ताकि मास्टरी हमारे लिए केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक जीता जागता अनुभव बन जाए। चैप्टर 6 अभ्यास का अभ्यास, द प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस। हम अब अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं, अभ्यास का अभ्यास। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि केवल रोजाना प्रैक्टिस करना ही पर्याप्त नहीं होता, हमें अपने प्रैक्टिस को ही एक लगातार इवॉल्विंग आर्ट की तरह ट्रीट करना होगा, यानी प्रैक्टिस पर खुद प्रैक्टिस करना, जिसे हम मेटा प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। सोचिए, जब आप गिटार बजाना सीख रहे हो तो क्या आप सिर्फ वही कॉर्ड दोहराते रहेंगे या हर बार खुद से पूछेंगे कि मैं इसे कितनी स्मूथनेस के साथ बजा पाया, कहां मेरी फिंगर प्लेसमेंट टाइट रही और कहां रिलैक्सेशन ज्यादा होना चाहिए? यही मेटा प्रैक्टिस है। हर प्रैक्टिस सेशन को एक मिरर की तरह यूज करना, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स और इंप्रूवमेंट एरियाज दोनों साफ देख सकते हैं। जब आप सेशन खत्म करके सिर्फ धीरे से अपनी नोटबुक खोलते हैं तो खुद से कुछ सवाल करें। कैसे आज मेरा फोकस रहा? क्या ऐसा कोई मोमेंट था जब मैं डिस्ट्रैक्टेड हुआ और मैंने उसे कैसे संभाला? फिर इन ऑब्जर्वेशंस को अगले सेशन में एक सटल ट्वीक की तरह इंट्रोड्यूस करें। जैसे यदि आज आपकी ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ी तेज रही तो अगली बार शुरुआत में 2 एक्स्ट्रा डीप ब्रेथ्स ऐड कर लीजिए ताकि माइंड सेटल हो सके। स्टर्नर कहते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब केवल क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी भी होती है। अगर आप 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन माइंड एक स्पॉट से दूसरी स्पॉट कूदता रहे तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन 1 घंटे का माइंडफुल प्रैक्टिस जिसमें आप हर मोमेंट पर प्रेजेंट रहें कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। इस बीच एक सिंपल रिफ्लेक्शन, 1 मिनट का क्विक रिव्यू आपको प्रैक्टिस को एक नए स्तर पर ले जाने में मदद करता है। जब आप अपने अंदर फ्लो स्टेट को इनवाइट करना चाहते हैं तो एक क्लियर गोल सेट करिए, जैसे आज मैं पियानो में एक नया स्केल फ्लूइडली बजाऊंगा। फिर जैसे ही आप उस स्केल की शुरुआत करते हैं, हर नोट पर ध्यान कीजिए कि आपके हाथ रिलैक्स्ड है, साउंड क्लीन है, टेम्पो बैलेंस्ड है। अगर कहीं टेंशन महसूस हो तो तुरंत पॉज लेकर शांत तरीके से 2 गहरी सांसें लीजिए। फिर इसी अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। स्टर्नर एक पावरफुल इंसाइट देते हैं, टीच टू लर्न। जब आप किसी स्किल को दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं तो आपकी अपनी समझ खुद ब खुद गहरी हो जाती है। आप घर पर या मिरर के सामने खड़े होकर सॉफ्टली बोल सकते हैं, आज मैं ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे मैनेज करता हूं, उसे मैं अपने फ्रेंड को ऐसे समझाऊंगा। ये वर्बलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस में नए कनेक्शंस बनाता है, जिससे आपका प्रैक्टिस और भी रिफाइंड बनता है। प्रैक्टिस का एक और पहलू है लॉन्ग टर्म विजन। अगर आप सिर्फ आज का सेशन देखें तो कभी मोटिवेशन ड्रॉप हो सकता है, लेकिन जब आप महीने के माइलस्टोन्स मैप करते हैं, 3 महीने में एक नई पीस स्मूदर बजाना, 6 महीने में अपनी स्पीड बढ़ाना, तो प्रैक्टिस एक मीनिंगफुल जर्नी हो जाती है।
जब भी आप कोई माइलस्टोन पार करें, एक छोटी सेलिब्रेशन प्लान करिए, जैसे एक फेवरेट हेल्दी स्नैक या 5 मिनट नेचर वॉक, ताकि आपका माइंड एक्सटर्नली भी इस प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करे। स्टर्नर खुद एक कहानी बताते हैं। एक वायलिन स्टूडेंट थे जो रोज अनुमानित 5 मिनट से ज्यादा नहीं प्रैक्टिस कर पाता था। जब उन्होंने वीकली रिफ्लेक्शन और माइलस्टोन ट्रैकिंग शुरू किया, तो हर संडे शाम को उन्होंने सिर्फ 10 मिनट निकाले और खुद से पूछा, मैंने इस हफ्ते क्या इंप्रूव किया? फिर 2 स्मॉल एडजस्टमेंट्स नेक्स्ट वीक में शामिल की, एक एक्स्ट्रा वार्म अप एक्सरसाइज और एक पोस्चर ट्वीक। 3 महीने में स्टूडेंट ने इतनी नोटिसेबल प्रोग्रेस की कि उसकी मोटिवेशन स्काईरॉकेट हो गई। अब जब हम रोजमर्रा में जीते हैं, तो इस मेटा प्रैक्टिस को हम अपने किसी भी काम में लगा सकते हैं, ईमेल लिखने से लेकर लैंग्वेज लर्निंग तक। जब भी आपने कोई काम खत्म किया, सिर्फ एक क्विक पॉज लीजिए, एक डीप ब्रेथ के साथ पूछिए, क्या यह प्रोसेस स्मूथ था? क्या मुझे कहीं एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत थी? फिर अगले काम में वो अवेयरनेस कैरी कीजिए। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि प्रैक्टिस को केवल डेली रूटीन नहीं समझिए, बल्कि उसे एक लिविंग, ब्रीदिंग क्राफ्ट बनाइए। हर सेशन के बाद रिफ्लेक्शन, जेंटल एडजस्टमेंट और लॉन्ग टर्म विजन, इन्हें साथ लाकर आप खुद को मास्टरी की कंटिन्यूअस जर्नी पर रख सकते हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फिनिश लाइन के। सिर्फ प्रैक्टिस का प्रैक्टिस करते रहना ही आपकी असली ताकत है। ये थी द प्रैक्टिसिंग माइंड की पूरी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर दिन नए तरीके से शुरू होती है। जब भी आप अगली बार प्रैक्टिस करें, याद रखिए, मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि प्रैक्टिस की एक अनंत यात्रा है। दोस्तों, धन्यवाद इस सफर में साथ रहने के लिए। आपका प्रैक्टिस मंगलमय हो और आपका मन सदैव शांत एवं फोकस्ड रहे।